不要弄傻啊！你说这是我爸爸给你做的，给那位叔叔啊。 Paralyzed state of mind. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop. Trying to find the other side. While the sky is going drip, drop, drip, drop. Love has a fate. The dead is piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. I beg of you, please not today. The sun's finally out. I just wanna play. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इवान की कुछ दिनों की छुट्टियां लगी है तो उसी को देखती रहती हूँ। सुबह सुबह इवान के लिए मैंने एक ऑमलेट बनाया और अभी बाहर आई हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना। दोपहर में तो थोड़ी सी गर्मी होगी लेकिन सुबह ना इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी साफ हवा। और इवान यहाँ पे साइकिल चला रहा है उठते ही। ही कांट वेट। इवान, you didn't finish your omelette, Ivan. Omelette? Yeah. What's omelette? Egg pancake. Omelette. We call it omelette. Finish it, Ivan. Then write it now. Come on, boy. और अभी सुबह सुबह ओडिन भी कॉफी पी के बैठ गया है और ये आजकल ना घर में भी टोपी लगा के रखता है अपने बाल सेट करने के लिए। लंबे किए है ना उसने। मेरे लिए भी कॉफी इसने बना के यहाँ पे रखी हुई है। ये एकदम स्टारबक्स के लेवल की कॉफी है टेस्ट वाइज तो। और ये बुक मैं इवान की देख रही थी, इसके स्कूल से इसको मिली है और मैं चेक कर रही थी ये तो कार्टून वाली बुक है, कॉमिक बुक जैसी। तो ऐसे खोल के मैंने देखा ना तो मुझे लग रहा है बच्चों को सेफ्टी सिखाने के लिए ये बुक है। जैसे इस पेज में लिखा है कि सैंड स्टॉर्म यानी धूल भरे तूफान से खुद को कैसे बचा सकते हैं, मास्क वगैरह पहन सकते हैं। और इस वाले पेज में छोटा बच्चा बोल रहा है कि देखो बिजली कड़क रही है, चलो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तो बड़ा बच्चा बोल रहा है नहीं, पेड़ पे तो एकदम बिजली गिर जाएगी। फिर ये लोग घर चले जाते हैं और बड़ा बच्चा समझाता है कि खिड़की के पास ना खड़े हो, वहां पे भी बिजली गिरने का चांस है। और ये भी लिखा है कि बाइसाइकिल भी नहीं चलानी चाहिए, टीवी वगैरह ऑन नहीं करना चाहिए, सब कुछ प्लग ऑफ कर देना चाहिए जब बिजली कड़क रही हो बाहर तो। और यहाँ पे मम्मी बच्चों को समझा रही है कि ये नदी का पानी मत पीना क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, गंदा होगा। और फिर ये लोग मड स्लाइड के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जमीन खिसक जाए तो किस डायरेक्शन में भागना चाहिए। जिस डायरेक्शन में मड स्लाइड हो रहा हो उससे 90 डिग्री पे भागना चाहिए। और इस पेज में स्नो स्टॉर्म की वजह से स्कूल की छुट्टी हो गई होती है तो बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे घर के बाहर खेलना है। मम्मी बोलती है कि घर के बाहर खेलना भी डेंजरस है, गड्ढे वड्डे में गिर सकते हैं साइकिल चलाते वक्त। अभी ना मैं पॉपकॉर्न दे रही हूँ इवान को। ये भी इसको चिल्ड्रन डे के लिए मिला था और काफी अच्छा है। ये मीठा नहीं है, थोड़ा सेवरी सा है। मुझे भी बहुत पसंद आया, मैं भी खा गई आधा। और मैंने सोचा कि आज छुट्टी लगी है इवान की तो क्यों ना इसको बाहर कहीं ले जाऊं। बाहर पिकनिक मनाने के लिए मैंने सोचा कि चिकन फ्राई करके ले जाती हूँ। वैसे भी इवान है ना पीछे पड़ा था कि मैं फ्राइड चिकन बनाऊं तो मैंने सोचा फ्राइड चिकन ही लेके चली जाऊंगी, किसी पार्क वगैरह में हम लोग बैठ के खा लेंगे। इससे ना ये बोर भी नहीं होता अगर कोई वहां उसको खेलने वाला ना मिला तो भी। और इस फ्राइड चिकन की रेसिपी मैंने ओडिन से ही सीखी है। जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं उन्होंने बहुत सारे ओडिन वाले व्लॉग देखे होंगे जिसमें वो फ्राइड चिकन बना रहा है। तो मैंने वो देख देख के ही सीख लिया है। आधा वो यूज़ करता है मैदा, आधा यूज़ करता है कॉर्न स्टार्च और बाकी के जो सीजनिंग वगैरह है वो तो पर्सनल है, लाल मिर्च काली मिर्च वगैरह डाल के। बस मैंने उसकी रेसिपी को थोड़ा सा ट्वीक किया है। वो पानी वाले मैरिनेट में डाल के रखता है चिकन को ओवरनाइट और मैं ना इंस्टेंट वाला मैरिनेट बनाती हूँ, ड्राई वाला। अदरक लहसुन प्याज वगैरह को पीस के मैं उसमें मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन को सिर्फ 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद मैं ड्राई वाले आटे में डाल के इसको सीधा फ्राई कर देती हूँ। तो टोटल प्रोसेस को सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट ही लगते हैं मुझे। आपको किसी दिन मैं पूरी रेसिपी बताऊंगी। अभी आज ना अचानक से मेरा पार्क जाने का प्लान बन गया तो मैंने जल्दी से ये बना दिया, इसलिए कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस मैं फ्राइंग वाली प्रोसेस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि 10-15 मिनट इसको फ्राई करना पड़ता है। और मैंने कई बार इसको एयर फ्रायर में बनाने का ट्राई किया लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सा क्रस्ट बनता है उसमें, पता नहीं क्यों। कितना भी मैं तेल वगैरह स्प्रे करूं वो बात नहीं आती जैसी डीप फ्राइड चिकन में आती है। तो मैं हमेशा हार के डीप फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो अभी मैं और इवान जा रहे हैं घूमने एक पार्क में। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि बहुत ही भीषण गर्मी स्टार्ट हो थोड़ा यहाँ आसपास देख लेते हैं। और काम से फुर्सत अभी मिली है मुझे, एडिटिंग काम, घर का काम, सब कुछ ना। तो फिर मैं सोच रही हूँ ले जाती हूँ। अभी दोपहर के 3 बज रहे। मैंने फ्राइड चिकन तो बना लिया, आपको दिखाया था, तो वो लेके जा रही हूँ। तो मैं और इवान ना चलते जा रहे हैं। इतना सुंदर मौसम हो रहा है और रोडें खाली है ना तो मुझे सेफ लग रहा है। इवान को तो हेलमेट पहना दिया है। ये देखो कितना सुंदर एरिया आ रहा है, फार्म्स है, फॉरेस्ट एरियाज हैं,
और लोग भी काफ़ी है, लेकिन आज ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि हॉलीडे है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए पार्क के अंदर। वहाँ पीछे से आए हैं गेट। हम एक तो इतना हमने राइड किया, इवान ने इतनी बाइसाइकिल चलाई, फिर दूसरे गेट पे गए तो वो गेट बंद था। थैंकफुली ये खुला है और हम अंदर आ गए, नहीं तो वापस लौटना पड़ता खाली हाथ। और बहुत ही सुंदर, बहुत हरा भरा है। वैसे तो चाइना पूरा ही एकदम हरा भरा है, लेकिन ये पार्क है ना, एकदम शांति है यहाँ पे। अलग टाइप के पेड़ है थोड़े। हम ऐसे एक जगह आ गए जहाँ कुछ लोग है ना टेंट लगा के बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं पे इवान को ले आती हूँ। बच्चे भी हैं यहाँ पे, भागने दौड़ने की जगह है, एकदम जंगल जैसा एटमॉस्फेयर है। और आपको याद होगा कि हमारा जो पिछला अपार्टमेंट था उसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स, पार्क्स वगैरह थे, लेकिन ये वाला नया घर जो है ना, इसके आसपास कोई प्रॉपर पब्लिक पार्क नहीं है। तो मैंने गूगल अर्थ पे सर्च किया था तो ये ग्रीन एरिया मुझे दिखा। ये मैन मेड पार्क नहीं है, बस एक नेशनल फॉरेस्ट है यहाँ का, उसका एक टुकड़ा है। You can remove helmet and put it in the scooter. और मुझे सच में लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लोग एक्चुअल में यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। टेंट तो टूट गया हमारा, तो टेंट नहीं लाए, सिर्फ मैट लेके आ गए। बट ठीक है यार, क्या क्या लाते हैं, अभी 1 घंटे के लिए आए हैं बस। ओडिन को बारबेक्यू बनाना है तो उसने बोला है कि आ जाना घर जल्दी, 6 बजे से पहले आ जाना। तो उसका यही रहता है ना, उसको जब भी खाना बनाना होता है तो कॉल पे कॉल फिर वो करता है कि आ जाओ, बारबेक्यू बन रहा है, बन गया है। और वो ना कल रात से तैयारी कर रहा था, आपको दिखाया था मैंने, तो जाना ही पड़ेगा जल्दी। ओके ओके, यू गोना मैस इट अप इवान। तो मैं ना चिकन ऐसे लेके आ गई थी, जो बनाया था ना फ्राइड चिकन, तो यहीं बैठ के खा लेंगे हम दोनों। इवान, क्लीन हैंड्स, योर हैंड्स आर क्लीन राइट? Yes. ओके ओके, आई हैव वेट वाइप्स। मैं अल्कोहल वाली वाइप्स है ना लेके ही चलती हूँ हमेशा। ये I didn't even also sleep. यू कैन स्लीप हियर, पीपल आर स्लीपिंग हियर आल्सो इवान। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, एकदम जंगल में बैठने जैसा था। यहाँ पे जमीन भी इवन नहीं थी, उबड़ खाबड़ सी थी, और मैट भी बहुत मुश्किल से लगा रहे थे क्योंकि घास वगैरह भी कटी हुई नहीं थी यहाँ पे। लेकिन ना इवान को बहुत ही जल्दी कुछ फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पे, बच्चे कुछ खेल रहे थे। अगेन इवान, नॉर्मली पेरेंट्स है ना बच्चों को यहाँ पार्क में ले आते हैं ताकि वो फोन वगैरह चला पाए और बच्चे भी सेफली खेल सकते हैं। फ्री भी होता है ये जो 2 बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए थे कहीं दूर पे, पीछे आपको शायद दिख रहे होंगे राइट साइड में। और पहली बार मैंने देखा कि ये लोग बीन बैग लेके आए थे, दोनों पेरेंट्स बीन बैग पे लेटे हुए थे। तो मैं भी यहाँ पे सर्च करूंगी ऑनलाइन, अगर मिलता है तो एक ले लूंगी। और पता ही नहीं चला कब 5:30 बज गए, तो हम लोग घर के लिए वापस निकल लिए। तो हम लोग है ना 6 बजे से भी पहले घर वापस आ गए, और ये बच्चे भी आ गए थे घर पे खेलने के लिए। तो शायद ओडिन ने इनको इनवाइट किया था कि बारबेक्यू बना रहा है तो ये भी खा लेंगे। और ना हम लोगों के घर वापस आते ही बारिश चालू हो गई, तो ओडिन अभी बाहर बारिश में ही बारबेक्यू की तैयारी कर रहा है। और इवान को आजकल मैं सिखा रही हूँ कि ये अकेले अकेले ना खेले, क्योंकि इवान का ये है कि इसको जो गेम पसंद होता है वो ही खेलता है, दूसरे बच्चों को जो पसंद होता है वो नहीं खेलता है। तो मैंने इसको बोला कि तू भी दीदी के साथ बैठ के खेल ले। ये खुद ही अपने कार में खेल रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि दूसरे बच्चे आके इसको ज्वाइन करे, तो वैसा होता नहीं है, स्पेशली अगर दूसरे बच्चे बड़े हो तो। और बड़े बच्चे छोटे बच्चों के खिलौने से बोर भी हो जाते हैं। और ओडिन है ना बाहर हमारे जो शेड है गाड़ियों का, उसके नीचे खड़े होके ही बारबेक्यू बना रहा है, तो बारिश में वो बुझेगा नहीं। उसको आज ही ये करना था क्योंकि उसने फ्रिज में मीट वगैरह सब काट के सीख में डाल के रख दिया था ऑलरेडी। 来来，哎呦，好的好的。 और ओडिन इन बच्चों के पीछे लगा था कि खा लो, गरम गरम है, खा लो खा लो। तो ये लोग उठ के नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को सिखाया जाता है कि टूट मत पड़ो खाने पर, अगर किसी और के घर जा रहे हो तो। अब बच्चे है ना, इनको मन भी कर रहा होता है तो भी खाते नहीं है तुरंत से। आधा घंटा आराम से अपने गेम्स वगैरह खेलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आ जाते हैं, और उसके बाद टूट पड़ते हैं। और अभी जो मैंने खाया था वो था मटन। अभी मैं खा रही हूँ प्योर ग्लूटन वाला बारबेक्यू। इसमें ना आटे के ग्लूटन को निकाल के उसकी सीख बनाते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, बहुत च्यूई होता है, और जिनको ग्लूटन की एलर्जी है वो तो ना ही खाए। मुझे ग्लूटन सूट करता है कि नहीं ये अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ है। मुझे पता है कि आटा मैदा मैं ज्यादा खाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, बट हो सकता है आटे की कोई और चीज मुझे सूट ना करती हो, जैसे कोई पेस्टिसाइड हो या कुछ तो। और अभी इवान को जो रिटर्न गिफ्ट मिला था बर्थडे का वो खा रहा है। देखो मार्शमेलो, या ईट लिटिल बिट इवान। The next day.
तो पता है अभी क्या हुआ। अभी क्या है ना, इवान की छुट्टी है, एक फेस्टिवल है उसके वजह से। इवान है ना पूरा दिन साइकिल चलाता रहता है, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, हमने जो साइकिल ली थी। इवान इतना ज़्यादा फ्रेंडली है कि हमेशा लोगों को हाय हेलो निहाओ करता रहता है, बातें करता रहता है। कितनी भी बातें करा लो, कोई भी हो स्ट्रेंजर्स, एक बार उसकी तरफ स्माइल कर दिया ना तो ये बातें करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है तो भी बार बार बोलता रहता है हे हे निहाओ निहाओ, यानी पीछे पड़ जाता है। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी फनी लगी। लेकिन ओडिन है ना, ओडिन ने इसको काफ़ी समझाया कि इतना फ्रेंडली मत हो, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली भी जो लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं मानते हैं। या यहाँ पे आपको पता है कितनी रिजर्व्ड, कितनी इंट्रोवर्टेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे भी ना ज़्यादातर गाँव वाले लोग फ्रेंडली होते हैं बहुत, और शहर वाले एकदम कटे कटे से रहते हैं। तो ओडिन इसको यही समझा रहा था कि भाई इतना फ्रेंडली होना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ पे हमारा थोड़ा सा वो हो गई थी बहस। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, कल्चरल डिफरेंसेस है जो यहाँ पे आप रहोगे तो ये आप रियलाइज करोगे। तो मैंने फिर ओडिन को बोला कि फ्रेंडली रहना तो अच्छी बात है ना, अच्छा है लोगों से बात कर रहा है, बट ही वाज लाइक नहीं करनी चाहिए बात वगैरह, ठीक है व्हाटएवर। तो अभी क्या हुआ ना इसको इवान को ओडिन ने इतना समझाया सुबह, लेकिन अभी दोपहर में ये साइकिल चला रहा था और वहाँ पे बाजू के ही घर में कोई शायद दादा दादी रहते हैं, तो वो इससे बात करते रहते हैं। उन्होंने ना कल भी इसको 4 केक दे दिए थे, छोटे छोटे पैकेट वाले, और आज फिर वो आइसक्रीम लेके आ गया। और ना नहीं बोलता है, कोई स्नैक्स दे रहा है ना तो ले लेता है। तो ओडिन है ना अभी जाके उनसे मिल के आया। ओडिन ने इवान को बोला कि बता इनका घर कहाँ पे है, दादा दादी का कौन है जो रोज रोज इतना दे रहे हैं खाना। तो फिर इवान लेके गया ओडिन को। तो ओडिन ने ये सोचा है कि वो उनको एक कॉफी बना के देगा और इवान के हाथों से भिजवाएगा उनके घर में, इवान डिलीवर करके आएगा। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक शोइंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो इतना कुछ दे रहे हैं इवान को। तो वन साइडेड यहाँ पे नहीं होता ना, कहीं पे भी नहीं होता वन साइडेड इस टाइप का, तो हमको भी कुछ देना चाहिए। बट इट इज़ रियली फनी, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इसको समझाए, क्या समझाए। इज इट गुड? आपको क्या लगता है कि इतना फ्रेंडली होना अच्छा है, या उसको बोले कि नहीं फ्रेंडली मत हो, दूसरों से बात मत कर वगैरह। मैं नहीं चाहती कि इवान इंट्रोवर्टेड हो बड़े होके। मैं बचपन में बातें नहीं करती थी लोगों से, मैंने एक्टिवली इवान को ऐसे बनाया है कि वो फ्रेंडली हो। उससे इतनी बातें कर करके मैंने उसको ऐसा सिखाया है। ये पूरा लाइक 100% मेरी सिखाई हुई चीज़ है। बोलते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चों का बिहेवियर सेट हो जाता है, उसके बाद यू कांट रियली चेंज इट। तो होपफुली हमेशा इवान ऐसे ही रहेगा। और अभी मैं एक बोरिंग काम में लग रही हूँ, बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, साफ करने हैं। किचन की मुझे ना एक चीज़ बड़ी खटकती है, मैंने आपको बताया नहीं। ये वाला किचन है ना, इसमें एक ही छोटी सी विंडो है और उससे ज़रा सा भी उजाला नहीं आता है, क्योंकि उसकी लोकेशन इस टाइप से है, ना वो साउथ में है ना नॉर्थ में है। तो एकदम दिन के टाइम भी ऐसा लगता है जैसे रात का टाइम हो, एकदम अंधेरा रहता है। एक लाइट है ऊपर किचन में, उसको जलाने से भी ना रोशनी नहीं आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि दीवार से चिपकने वाली कोई मैं लाइट खरीद लूंगी, जिसको किसी भी सॉकेट में प्लग इन करके चला सकते हैं। और चाइना में हूँ मैं, तो हर टाइप की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अभी ओडिन ने वो कॉफी बना दी है जो वो इवान के हाथों उन दादा दादी के घर भिजवाने वाला है। 不要弄洒啊！嘿，锤子呢？是吧？哎，不要弄洒啊！你说这是我爸爸给你做的，给那位叔叔啊。Slowly go, Ivan. You're gonna slip. अभी मैं पास्ता बना रही हूँ ओडिन, इवान और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है उनके लिए। शिमला मिर्च भी यूज हो जाएगी, सब कुछ यूज हो जाएगा। एकदम मिक्सी में ना पीस के मैं पतली वाले सॉस जैसा बना दूंगी उसका। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या दीदी आप हर चीज एक ही जैसी बना रहे हो आजकल। सब कुछ मैं ना शिमला मिर्च प्याज वगैरह डाल के पीस देती हूँ, उसी से मैं चिकन करी बना लेती हूँ, उसी से मैं पास्ता बना लेती हूँ, पिज्जा बना लेती हूँ। हो क्या रहा है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है शंघाई में, और आपको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी फैन एसी वगैरह नहीं है हमारे घर में। किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कब खाना बनाओ और कब रूम में भागो, पंखे के सामने बैठ जाओ। और अभी बस मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन और टमाटर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और उसको 5 मिनट कुक करके मैं बस पीस रही हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने 4 आइस क्यूब्स डाल दिए इसको ठंडा करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा स्टीम बिल्ड ना हो जाए और ये फटवट ना जाए ग्लास का जार। ये मेरा आखिरी दिन होगा नहीं तो। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर और सीधा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ बटर के अंदर, ताकि उसका फ्लेवर सारा निकल के आ जाए। और कलर भी ऐसे ही अच्छा आता है जब आप शुरू में डाल दो। तो खूब सारी मैं काली मिर्च भी यूज़ करती हूँ। और ये अभी मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ, इटालियन सीजनिंग। थोड़े से चिकन सॉसेजेस मैंने काट के डाल दिए हैं।
लास्ट टाइम मैंने चिकन डाला था लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया था क्योंकि चिकन फॉर सम रीज़न पास्ता के साथ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, टेक्सचर उसका थोड़ा ड्राई सा हो जाता है। और आज मैं ये ब्रदर इन लॉ के लिए भी बना रही हूँ, तो उनको है ना ये सब बहुत पसंद है, सॉसेज वगैरह, ये बाहर वाले स्नैक्स। उनकी काफ़ी अनहेल्दी डाइट हो गई है आजकल, क्योंकि वो आईटी का काम करते हैं ना, तो उनके पास टाइम होता नहीं है कुकिंग वुकिंग करने का, तो वो ऐसे स्नैक्स ला के रख देते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं। और इस टाइप के मिलावट वाले सॉसेज ना यहाँ पे हर दुकान में मिल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, आधे से भी कम मीट होता है, आधा इसमें स्टार्च होता है, लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है ना सो रहे हैं, तो उनके लिए मैं सॉस ना निकाल के रख देती हूँ। अभी सिर्फ ओडिन का बना रही हूँ मैं। और इस टाइप के इंस्टेंट सॉसेजेस ना जापान, कोरिया और चाइना में बहुत पॉपुलर है। इसको लोग इसलिए इतना खाते हैं क्योंकि इससे जल्दी से पेट भर जाता है और लोगों को लगता है कि उनकी मीट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। और ऑफ कोर्स असली सॉसेजेस से ज़्यादा सस्ता होता है ये, बच्चों को भी ये इजीली पसंद आ जाता है। और आज इसके बारे में मैं बात कर ही रही हूँ तो बता देती हूँ कि इसको यहाँ चाइना में हैम सॉसेज बोलते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स में होता है या तो चिकन या पोर्क या कोई और टाइप का मीट, पानी होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, सोयाबीन प्रोटीन होता है, बहुत सारे एडिटिव्स, कलर्स, थिकनर्स वगैरह रहते हैं। और अभी मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम जो मैंने खरीदी थी वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इवान की आइसक्रीम तो मैंने बना दी, आपने देखा था। तो इतनी सारी बची है, मुझे पता नहीं कहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, ख़राब ना हो जाए, तो थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दी है। थोड़ा क्रीमी सा पास्ता बन गया है ये। और अभी इवान ने ख़त्म कर दिया है खाना, ओडिन अभी भी खा रहा है और उसके पीठ पे देखो एक मक्खी बैठी हुई है। तो यहाँ है ना हमारे घर के आसपास काफ़ी सारा फॉरेस्ट और फार्म एरिया है, जिसकी वजह से मक्खियाँ आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि फार्म में गोबर वगैरह यूज़ होता है। अभी ना मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी और इवान बाहर बाइसिकल चला रहा था, तभी ओडिन ने चिल्लाया, रुचि लुक व्हाट हैपेंड। दोपहर में क्या है ना, इवान कॉफ़ी देने गया था और वहाँ पे शायद कोई डॉग था और वो लोग शायद घर में नहीं थे, तो इवान डर के कॉफी लेके वापस आ गया था। 2 बार वो गया और वापस लौट गया कुत्ते से डर के। फिर उसके बाद है ना अभी फिर से इवान साइकिल चलाने गया और अभी वापस आया पूरा एक थैला लेके, जिसमें था वाटरमेलन, 3-4 केक थे, वो मैंने पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही जल्दी हुआ। वो आया और ओडिन चिल्लाया कि रुचि देखो ये क्या किया इसने। फिर एक ही दिन में देखो, कल भी वो खाना लेके आया। उसको ना वो जो दादा दादी है खूब भर भर के खाना पीना देते रहते हैं, बहुत प्यारा लगता है उनको शायद। या इवान है भी बहुत फ्रेंडली ना, लेकिन हमने इवान को कितनी बार बोला है, सुबह से बोल रहे हैं कि किसी से कुछ नहीं लेना है, कोई स्नैक्स नहीं लेने, कुछ नहीं लेने। फिर ये पूरा थैली लेके आया। ऐसा लग रहा है कि प्राउड फील शायद वो कर रहा था कि देखो मम्मी पापा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अभी ओडिन ना लेके गया है थैला, वो खुद वापस देने जाएगा और इतना बड़ा है, उसमें वाटरमेलन तक था। बताओ आप, ऐसे अब क्या करें, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। और इवान को हम बाहर कैसे छोड़े, साइकिल तो अच्छे से चला रहा है, वो बैलेंस कर पा रहा है, उसको ट्रेनिंग व्हील्स जो लगा के दी ना उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, लेकिन वो है ना कोई भी आते जाते मिलता है खूब बात करता है। तो ये है ना ओडिन वापस गया था उनको लौटाने, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये देखो, कल तो 3 केक दिए थे, आज 5 दे दिए। मुझे लगता है इवान के लिए और लेके आ गए खरीद के। और देखो इतने बड़े बड़े केक हैं, ये इंग्लिश में लिखा है, यानी थोड़े महंगे वाले हैं शायद। और ये देखो वाटरमेलन। तो ये ना बच्चा है ना ऐसे कलेक्ट करके ला रहा है सामान कम्युनिटी से, जैसे कि भिक्षु हो कोई। सुबह है ना ये आइसक्रीम दी थी इन्होंने इवान को, इतनी बड़ी आइसक्रीम। तो यानी कल शाम से ना 3 बार सामान ले आया है। अभी रैंडमली ही इवान गोली लग के तड़पने की एक्टिंग कर रहा है। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एडल्ट्स के सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, और कोई एडल्ट नज़र नहीं आ रहा हो तो एकदम ऑपोजिट बिहेव करते हैं। इवान कलेक्टेड। और जब ये बच्चे अपने घर वापस गए तो मैंने देखा कि ये माइनक्राफ्ट वाले मैग्नेटिक ब्लॉक्स जो हैं काफी सारे टूट गए थे और पूरे रूम में फैल गए थे। दूसरे बच्चों को तो मैं नहीं सिखा सकती हूँ कि ये सब ना करे, बट मैं इवान को बता देती हूँ कि भाई समेट ले और कुछ तोड़े ना, फेंके ना। मैं अभी इवान को लेके बाहर आ गई हूँ,
साइकिल चलाने के लिए पीछे पड़ा था। आई होप इस बार गर्मियों में गर्मी ना पड़े। आई एम रियली होपिंग, क्योंकि जब शंघाई में गर्मी पड़ती है ना एक्चुअल में, वो फिर 40 के क्रॉस होता है, और यहाँ की गर्मी इंडिया की ना 50 के बराबर लगती है, वो 40 वाली गर्मी, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी है ना, और बिल्कुल हवा नहीं चलती है यहाँ पे। तो हवा नहीं चलती है, ह्यूमिडिटी होती है, बहुत अजीब सा लगता है। Yes. And so that we didn't know that, and so that we saw this kind of eel thing. Huh? It was a You baby think? bird. Why you watching dead things? Don't watch dead animals, Ivan. You curious? Who did it? Who stepped on it? I don't know. I didn't see. You stepped on it? Maybe. And it was dead already? Yeah, sometimes birds just die, Ivan. You can't do anything. Dude, don't look at it, okay? Don't think about it, okay? Just ride your bicycle. Don't think about these things. अभी तक तो मैं इवान को यही सिखा रही थी कि कैसे बात करनी है, कैसे खाना है, पीना है, खुद का ध्यान रखना है। आजकल मुझे ये भी सिखाना पड़ रहा है कि कैसे ट्रॉमा के साथ डील करना है, कैसे दूसरे बच्चों के साथ डील करना है, या बुलिंग से डील करना है। अभी शायद टफ पार्ट स्टार्ट हो रहा है पेरेंटिंग का। आज भी ओडिन ने बारबेक्यू बनाया है, लेकिन सिर्फ एयर फ्रायर के अंदर। आज एक्चुअल बारबेक्यू यूज नहीं किया है। और रात में हम लोग खा रहे हैं कोल्ड नूडल्स, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो ओडिन का कोल्ड नूडल वाला फेज भी स्टार्ट हो गया है। अभी मुझे पता है ये रोजाना एक ना एक बार कोल्ड नूडल खाएगा ही खाएगा। 3 बोल्स इसने बना दिए हैं, मेरे लिए, उसके भैया के लिए। तो रात को यही खा के सोने वाले हम। ऊपर टॉपिंग्स में ट्रेडिशनल टॉपिंग की जगह हैम सॉसेज रखा है, जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता रही थी, और टमाटर डाले हैं जो कि ट्रेडिशनल है। 2 टाइप के इसने कोल्ड नूडल्स डाले हैं, बकवीट वाला है एक, और एक नॉर्मल वाला है शायद, और क्यूकम्बर के स्लाइसेस हैं। यहाँ पे इसने एक अलग से पिकल्ड सब्जी भी डाली है। पिकल्ड सी वेजिटेबल है जो मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट इसने डाल दी है। और घर पे बनाते हैं हमेशा। और लास्ट में ये खट्टा मीठा वाला पानी डाल रहा है, और ये पानी अलग से हम लोग तैयार करके फ्रीज़र में रखते हैं थोड़ी देर, ताकि एकदम चिल्ड हो जाए, नहीं तो इसमें आइस क्यूब्स भी डलती है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। एक मेन इंग्रेडिएंट इसका धनिया भी है, बट धनिया हमारे पास है नहीं, उसके बिना एकदम पूरा टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ पे आप देखो एक टोफू भी इसने डाला हुआ है, ये अलग टाइप का टोफू है, नॉर्मल टोफू नहीं है। नॉर्मल टोफू कभी भी नहीं जाता है इसमें। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग मैं इतना ही जल्दी डालने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय गाइज।